मालिक, एक मिनट, मैं आता हूँ। ये राजू है, हमारे घर का नौकर। बचपन से यहीं पला बड़ा है, बहुत भरोसेमंद और वफादार है। ये शिवानी है, हमारी पहली पत्नी और हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। राजू। जी मालिक। कल सवेरे शिवानी की तस्वीर और उसका जितना भी सामान घर में पड़ा है सब उठा के स्टोर रूम में डाल दो। जी मालिक। चले। मालकिन, मालकिन, उठिए, सुबह हो गई। ये लो, चाय पी। कुंवर जी कहाँ है? मालिक वो टहलने गए हैं। रोज सुबह 5 बजे चले जाते हैं। मालिक ये बोलकर गए हैं कि आप सुबह उठ जाओ और जल्दी से तैयार होकर मालिक के साथ मंदिर जाना है आपको। अच्छा राजू। जी मालकिन। तुम तो यहाँ बचपन से रहते हो, तो तुम्हें तो यहाँ के बारे में सब कुछ पता होगा। सब मालूम है। तो कुंवर जी और शिवानी जी साथ में क्यों नहीं रहते? क्या बताएं मालकिन, मालिक जी ने अपने पिताजी के कहने पे शादी तो कर ली शिवानी से, लेकिन आज तक कभी उनके बीच पति पत्नी वाला प्यार रहा ही नहीं। एक दिन उनके पिताजी गुजर गए, फिर उनके बीच और दूरियां बढ़ गईं। रोज लड़ाई झगड़े होते थे। फिर एक दिन शिवानी जी गुस्से में होकर ये घर छोड़कर अपने मायके चली गई। खैर, आप ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप मालिक से कैसे मिली? सूरजपुर में जो मालिक की जमीन है उसमें मेरे बापू मजदूरी किया करते थे। एक दिन कुंवर जी ने मुझे देखा और उन्हें मैं पसंद आ गई। उन्होंने बापू से मेरा हाथ मांग लिया। बापू भी खुश हो गए कि उनकी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनेगी। उन्होंने हाँ कर दी। पिछले महीने बापू की मौत हो गई और मैं अब कुंवर जी के साथ यहाँ आ गई। आपके बापू ने आपकी पसंद और नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पूछा? हम गरीबों की पसंद नापसंद नहीं पूछी जाती, बस 2 वक्त की रोटी और थोड़ी सी इज्जत, और क्या चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हूँ मालकिन। खैर, ये सब छोड़िए, मालिक आते ही होंगे, आप जल्दी से तैयार हो जाइए।
मालिक, वो मैं मालकिन के लिए चाय लेकर आया था। राजू, मालकिन आप? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी फोटो हटाने की? वो मालिक ने कहा था। अच्छा, मालिक ने कहा था? अगर आइंदा हमारी फोटो को हाथ लगाया ना तो ये हाथ काट दूंगी, समझे? मुझे माफ कर दो मालकिन, मुझसे गलती हो गई। शिवानी, क्या करने आई हो यहाँ? पिछले 3 सालों से तुम्हें इस फोटो की या इस घर की कोई चिंता नहीं हुई, अब क्यों आई हो? दामाद जी, 3 साल के बाद ही सही, मगर वो आई तो आपने तो 3 साल में उसको पलट कर देखा तक नहीं। इतनी भी जिद अच्छी नहीं होती दामाद जी, और ऊपर से उसकी सौतन भी ले आए। हम इसे यहाँ हरगिज नहीं रहने देंगे, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे, नहीं रहने। ये यही रहेगी क्योंकि ये हमारी पत्नी है। ललिता, तुम अंदर जाओ, जाओ। ये पत्नी है तो हम कौन है? जीजा जी, आपने ये दूसरी शादी करके अच्छा नहीं किया। माना दीदी के साथ आपकी अनबन चल रही है, लेकिन क्या मतलब दूसरी शादी करेंगे आप? वाह, तो अब हमें तुमसे सीखना पड़ेगा साले साहब कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भूल तो नहीं गए तुम्हारे अपने बाप ने कितनी शादियां रचाई थी? जीजा जी, बाप पे मत जाना। तुम चुप रहो। दामाद जी, शराब और शबाब जमींदारों के शौक रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं अपनी शौक की चीज को घर पर लाके रखा जाए। मैं मानती हूँ महेंद्र के पिताजी के बाहर बहुत सारे औरतों के साथ संबंध थे, मगर वो किसी औरत को ब्याह कर घर पर नहीं लाए। तुम तो इसे घर पर ले आए। देखिए माता जी, जो होना था हो चुका है। और एक बात और, ललिता कोई शौक की चीज नहीं है, हमारी धर्म पत्नी है। ब्याह के लाए उसे घर में और वो यहीं रहेगी। अगर शिवानी को इस घर में उसके साथ एडजस्ट करके रहना है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक बात आप लोग कान खोल के सुन लो, ललिता इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बस। सुनो, कहाँ जा रहे हो? हमारी बात पूरी नहीं हुई है। वो अब किसी की बात नहीं मानेगा। दीदी चलो यहाँ से, इससे हम अपने तरीके से निपटेंगे। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम अगर आज यहाँ से चले गए ना तो वो औरत इस घर पर, इन पर, सब पर राज करेगी, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, हरगिज़ होने नहीं देंगे। ये ठीक कह रही है। अगर ये यहाँ रहेगी तो उस चुड़ैल को बाहर निकालने में आसानी होगी। मैं और शिवानी अब यही रहेंगे, तू घर जा। अब मैं देखती हूँ, अगर मैंने उसकी जिंदगी नरक न बनाई तो मेरा भी नाम जया नहीं। ललिता, हमें माफ कर दो, हम नहीं जानते थे शिवानी ऐसे अचानक वापस आ जाएगी। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। आप क्यों माफी मांग रहे हैं कुंवर जी? हम उसको ऐसे एकदम से घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि अब तक कानूनी तौर पे हमारा तलाक भी नहीं हुआ है। और तुम चिंता मत करना, हम कहीं और तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा देंगे। हमारी पुरानी हवेली खाली पड़ी है, हम तुरंत उसकी साफ सफाई शुरू करवा देते हैं। वहां तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम वहीं रहना। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम आप ही के साथ रहेंगे। और रही बात शिवानी जी की, तो हम एडजस्ट कर लेंगे। सौतन है, थोड़ा बर्दाश्त तो करना ही पड़ेगा ना।
क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में तो सूजन है, चोट चोट लगी है तुम्हें? तुम रुको, हम राजू को भेज के तुरंत कोई दवाई मंगवाते हैं। हाँ, घबराना मत, हम आते हैं। राजू, मालकिन, हम आपके लिए दवा लेकर आए हैं। लेकिन आप लगाएंगी कैसे? आपके तो बहुत दर्द हो रहा है। लाइए, हम लगा देते हैं। आया मालकिन। तुम्हारे बेटे ने अपने खानदान का रंग दिखाया है। हमारी ललिता के आबरू पे हाथ डाला इसने। जान ले लेंगे हम इसकी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे इसे। हम कौन? अरे छोड़ो, हमने कुछ नहीं किया। ये हमको डोरे डाल रही थी, हम भी थोड़ा बहक गए। और अब ये सती सावित्री बनने का ड्रामा कर रही है। ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, मतलब तू सच्ची और बाकी दुनिया झूठ? देख, मेरा भाई ऐसा कर ही नहीं सकता। तूने ही जरूर उसे रिझाया होगा। वैसे भी तेरे जैसे औरतों का क्या भरोसा। और दामाद जी, इस बाजारू औरत की बात मानकर आपने महेंद्र पे हाथ डाल दिया। बस कीजिए बाजिश, बस कीजिए, भगवान के लिए कुछ तो शर्म कीजिए आप लोग। बाजारू औरत नहीं है वो, पत्नी है हमारी, और हमें भरोसा उस पर। और तुम्हारा भाई, तुम्हारा ये जो भाई है ना, इसके शराफत के चर्चे गली गली मशहूर हैं, समझे? इसलिए इसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत देना मुझे। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम सच में जान से मार देंगे इसको हम। कान खोल के सुन लो तुम लोग तीनों। आज के बाद अगर महेंद्र ने ललिता के साथ कोई बदतमीजी की ना, तो मां कसम सच में जान से मार देंगे इसको हम। चलो यहां से। दीदी, ये औरत आसानी से यहां से जाने वाली नहीं है। अरे बड़ी मोटी चमड़ी है, बहुत चालाक है। कहीं अगर पेट वेट से हो गई तो तुम्हारी क्या वैल्यू रहेगी इस घर के अंदर? एकदम जीरो। सोचो। शिवानी, महेंद्र ठीक कह रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना पड़ेगा। मालकिन, ये लो, चाय पी लो। मालकिन, मेरा तो जी कर रहा उस महेंद्र की जान ले लूं मैं। अच्छा, हाँ। और अब कुंवर साहब से कहकर उसको घर से बाहर क्यों नहीं निकलवाती थी बड़ी मालकिन को? क्यों? वो कुंवर जी की पहली बीवी है। मुझसे पहले हक कुंवर जी पर उनका है, और मुझे तो बस कुंवर जी से मतलब है। वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं, और क्या चाहिए। आप ना बहुत भोली हो मालकिन। डरो मत ललिता, दरअसल मैं तो तुमसे माफी मांगने आया हूं। वो मैं बहक गया था तो बदतमीजी कर बैठा, मुझे माफ कर दो ना।
ललिता जी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा फील कर रहा हूँ। देख रहे हो दामाद जी कैसे महेंद्र के साथ हंस हंस के बातें हो रही है। अरे इन लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं होता। मैं मानती हूँ जमींदारों के शौक होते हैं, आपके भी हैं, मगर इसके लिए इसे घर पे लाके रखने की क्या जरूरत थी? ललिता, महेंद्र से क्या बात हो रही थी? वो बहुत शर्मिंदा थे, माफी मांग रहे थे, मैंने माफ कर दिया। हाँ सरपंच जी, हाँ बस निकल रहे हैं। देख ललिता, अब भी वक्त है, चली जा यहाँ से। शिवानी का गुस्सा तो तुमने देख लिया है, वो गुस्से में कुछ भी कर सकती है, तुम्हारी जान भी ले सकती है। तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, चली जा यहाँ से। मालकिन, आप रुकते हैं ना? आप रोइए मत, मेरी मालकिन तो है ही ऐसी। मालिक को आने तो मैं सब सच से बताऊंगा, आप मत रोइए प्लीज। क्या बात राजू, क्या हुआ यहाँ? मालिक, बड़ी मालकिन ने बहुत मारा इन्हें। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। नहीं, आपको मेरी कसम है, आप कुछ नहीं करेंगे। मैं बात को और बढ़ाना नहीं चाहती, हमें सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। बाकी दीदी के जुल्म हम सह लेंगे। लेकिन हम तुम्हें और सहने नहीं देंगे। हम कल ही पुरानी हवेली की सफाई शुरू करवाते हैं। 2-4 दिन में हवेली तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम तुम्हें वहां शिफ्ट कर देंगे। लेकिन तब तक तुम सूरजपुर में रहोगी, अपने घर में, क्योंकि इन लोगों पे हमें कोई भरोसा नहीं है। किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। हम कल सुबह ही तुम्हें हम सूरजपुर छोड़ आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, राजू के साथ चले जाएंगे। नहीं, कल सुबह हमें शहर जाना है। हम जाते हुए रास्ते में तुम्हें छोड़ते जाएंगे। ठीक है। हम बहुत प्यार करते हैं छोटी मालकिन आपसे, बहुत ज्यादा। महेंद्र, तुम? बस तुम्हारी याद आ रही थी, सोचा जाके मिल ही आता हूं। जीजा जी नहीं है क्या?
वो शहर गए हैं। तुम जाओ यहाँ से। अरे, हम तुमसे मिलने आए हैं, हाँ? और तुम हमें जाने को कह रही? आशिक हैं तुम्हारे, इतनी बेरुखी अच्छी नहीं होती। कुंवर जी क्या कर रहे हो? इस पे हाथ उठा रहे हो? जान लेंगे हम इसके, सब इसी का किया धरा है। राजू ने बताया मुझे फोन करके, इसीलिए महेंद्र को कहा था ललिता के साथ बदतमीजी करने को। बहुत हो गया तुम्हारे नाटक। एक दो कौड़ी की लड़की के लिए मेरी बहन पर हाथ उठाएंगे आप? लिहाज करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बहन को पिटता हुआ देखूंगा। महेंद्र तो नादान है, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मगर ये जो कुछ हो रहा है ना, ये सब कुछ इस चुड़ैल की वजह से हो रहा है। अरे क्या किसी का खून करवा के ही मानेगी? अगर तुझमें थोड़ी सी भी लाज शर्म बाकी है तो निकल जा यहाँ से। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, निकल जा इस घर से। ललिता, ये ठीक नहीं किया तुम लोगों ने। ये सब हमने इस घर के लिए किया। हम उस चुड़ैल को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस घर में नहीं और ना ही आपकी जिंदगी में। बस करो। अगर तुम्हें हमारी परवाह हुई होती तो हमें छोड़ के नहीं गई होती तुम। रुकिए कुंवर जी। राजू, राजू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कुंवर जी को अकेला छोड़कर आ गए। तुम जाओ उनके पास। अरे कुंवर जी से ज्यादा मुझे आपकी फिक्र है, और आप कुंवर जी की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? अगर उन्हें रत्ती भर भी आपकी फिक्र होती ना तो महेंद्र की जान ले लेती अब तक, लेकिन नहीं ली, क्योंकि वो आपसे प्यार ही नहीं करते, टाइम पास कर रहे हैं आपके साथ। ये होते ही बड़े लोग ऐसे, छोटे लोगों के साथ ऐसा ही करते, पहले इस्तेमाल करते हो बाद में छोड़ देते हैं। आप फिक्र बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। दूर हट, तुझसे मैंने हंसकर क्या बात कर ली? तू सर पे चढ़ गया। तुझे मैंने अपना दोस्त समझा था, लेकिन तू उनसे भी ज्यादा गिरा हुआ निकला। निकल जा यहाँ से। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। निकल यहाँ से। देखिए, हम जानते हैं कि हमसे गलती हुई है और उसके लिए हम आपसे माफी भी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए। हाँ, वो मैं क्या कह रही थी, पुराने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते। ये क्या कर रहे हैं? देखिए आप इस वक्त होश में नहीं हो, कल सुबह बात करेंगे। चलो। कोई बात नहीं होगी सुबह। चलो सबके सब निकलो मेरे घर से। अभी गोली मार देंगे सबको। चमक निकलो। तुम ये सही नहीं कर रहे हो। देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी, तुम्हारा और तुम्हारी उस ललिता का। हाँ, जा कर ले जो करना है। चलो माँ, चलो। सर, ये चंद्रपुर वाले कुंवर प्रताप जी की दूसरी बीवी हैं। उनके पति कुंवर प्रताप को इन्फॉर्म किया?
जी सर, वो आते ही होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो तब तक। ललिता, हमें पता चला कि कुछ दिन पहले ही आपकी इनसे शादी हुई थी, फिर भी ये यहाँ पर अकेली थी। अकेली नहीं थी ये। राजू था इसके साथ, हमारा नौकर। वो भी इसके पीछे पीछे यहाँ आया था। अब पता नहीं कहाँ है। नौकर? जी, हमारी पहली पत्नी के बारे में पूरे गांव को पता था। 3 साल पहले हमें छोड़ के अपने मायके जाके बस गई थी, और जब हम ललिता को ब्याह के घर लाए तो अपनी माँ के साथ वापस आ गई घर में रहने। और उसने बहुत जुल्म किए ललिता पे, और तो और उसका वो कमीना भाई महेंद्र, उसने हमारी ललिता के साथ जोर जबरदस्ती करनी चाहिए। इसी बात को लेके कल घर में बहुत झगड़ा हुआ था। फिर ललिता घर छोड़ के यहां गई। हमारा नौकर राजू, वो भी इसके पीछे पीछे आया था। पता नहीं कहां चला गया। बहुत वफादार। सर, हम कह रहे हैं आपसे, ये सब क्या धरा उस महेंद्र का है। 1 नंबर का कमीना है वो। गंदी नजर थी उसकी हमारी ललिता पे। प्लीज प्लीज आप लोग उसको छोड़ना मत। उसको पकड़ लो साहब, उसने क्या है सब। ये हमें क्या करना है क्या नहीं वो हमें पता है, लेकिन एक बात बताइए, आपने पहली बीवी के होते दूसरी शादी की, आपको पता है गैर कानूनी है कि आपको सजा भी हो सकती है इसके लिए। इस महेंद्र को पूछताछ के लिए बुलवाओ और राजू को भी ढूंढो। जब वो ललिता के साथ ही था तो गया कहाँ? हो सकता है उसी ने ये किया। और गांव के लोगों से पूछताछ करो, शायद कोई कुछ जानता हो इस बारे में। जी सर। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने जो कुछ भी किया अपनी बहन के लिए किया, पर ललिता का खून मैंने नहीं किया सर। कल रात कहाँ था तू? सर वैसे तो मैं शहर में था अपने दोस्त के घर, पर जैसे मुझे पता चला कि मेरे जीजा जी ने मेरी माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया है, तो मैं तुरंत वापस आ गया। मैं रात को अपनी माँ और बहन के साथ था अपने घर पे सर। सर, राजू का पता चल गया है। इसको भी चाकू से ही मारा गया है, लेकिन आसपास जमीन पर कहीं ज्यादा खून नहीं है। यादव। जी सर। ललिता के घर के आसपास पूछताछ की, कुछ पता चला? नहीं सर। एक काम करो, इस केस से जुड़े जितने लोग हैं उन सबकी मोबाइल लोकेशन हिस्ट्री निकलवाओ और कॉल डिटेल्स भी। ओके सर। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, आप क्या लेने आए हो यहाँ? दामाद जी, देखो जो भी हुआ गलत हुआ, मगर यकीन मानिए इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हम तो बस आपसे माफी मांगने आए हैं। जी जीजा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप पर हाथ उठाया, मैं वही हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। हमें भी माफ कर दीजिए। हम जानते हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम हैं। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें मंजूर होगी, लेकिन आप हमें इस घर से मत निकालिए। अरेस्ट करो इन्हें। अरे पागल हो गए क्या आप लोग? हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमने क्या किया है? अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है कुंवर प्रताप। हमें पता चल गया है, तुम इन्हें राजू को और फिर ललिता को मारा है। सूरजपुर गांव के बाहर जो सरकारी स्कूल है वहां के चौकीदार ने तुमको देखा है ललिता के घर पर जाते हुए, और फिर हमने तुम्हारी मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री चेक की। पता चला कि तुम वहां पर भी थे जहां राजू की लाश मिली। मतलब साफ है, पहले तुमने राजू की लाश को ठिकाने लगाया और उसके बाद में जाकर ललिता को मारा।
तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अपना जुर्म यहीं कबूल कर लो, वरना अगर हम थाने लेकर गए ना तो बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। बोलो, क्यों मारा दोनों को? क्योंकि उन्होंने हमें धोखा दिया। साला राजू, जिसको बचपन से पाल पोस के अपने पास रखा, उसी ने हमें धोखा दिया। हमारी ललिता के साथ के नाजायज संबंध थे, और वो ललिता जिसे हमने इतना प्यार दिया, उसने भी हमारे साथ विश्वासघात किया। उस दो खोड़ी के राजू की बातों में आकर उसके साथ शक तो में पहले हो गया था, क्योंकि जिस दिन से ललिता घर आई थी वो राजू उसके आसपास मंडराता रहता था, और ललिता भी उसके साथ खुश रहती थी। और उस दिन झगड़े के बाद जब ललिता यहां से नाराज होकर अपने घर गई तो राजू भी उसके पीछे पीछे गया, और फिर हम भी ललिता को मनाने के लिए उसके घर गए। आप फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, आप यकीन मानो। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था। वहां से हम सीधा घर आए और गुस्से में शिवानी और माँ जी को घर के बाहर फेंका। दिमाग निकलो! तुम ये सही नहीं कर रहे हो। और थोड़ी देर के बाद राजू वापस घर आया। मालिक, आप ठीक तो है ना? राजू, तू आ गया? रुका नहीं ललिता के पास? वो मालकिन ने वापस भेज दिया, उन्हें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसलिए। तुम्हारी फिक्र? हमें धोखा देगा तो हमें धोखा देगा। उसके बाद हमने राजू की बॉडी को ठिकाने लगा दिया और सीधा पहुंचा ललिता के पास। ललिता! ललिता! क्या हुआ? आप इस वक्त यहाँ पे? वहां से हम सीधा घर आ गए। हमने सोचा था महेंद्र के करतूतों और उसकी बदनामी की वजह से हर किसी का शक इसी पे जाएगा। हम अपनी ललिता के साथ ऐसा कर सकते हैं, कोई सपने में भी नहीं सोचेगा। अपने हाथों अपनी ललिता का खून हमने सोचा था कि हम बच जाएंगे। हर अपराधी की तरह तुम्हें भी लगा कि तुम जुर्म करके कानून की पकड़ में नहीं आओगे, और तुमने तो एक नहीं कई अपराध किए हैं। पहली बीवी के होती दूसरी शादी की, उसके बाद में दो लोगों का खून। तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी कुंवर प्रताप। और शिवानी जी, कहीं ना कहीं गलती आपकी। पति पत्नी के बीच में झगड़ा तो चलता रहता है, लेकिन जब इस झगड़े के बीच में जिद और घमंड आ जाता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। लेके चलो इन्हें। चलिए।